हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आप सबको पता है कोई भी नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट, इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे फास्ट, सबसे तेज, सबसे सटीक मैं आपको कवर करके देता हूँ गेट वाला विद डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। और गाइज, आप लोगों के लिए जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उनकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जॉब अपॉर्चुनिटी के नाम से, जहाँ पे आप पे देखेंगे आप लोगों के पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आई हुई है और वहाँ पे फॉर्म भरे भी जा रहे हैं। अभी भी कई फॉर्म की लास्ट डेट नहीं निकली है, तो आप लोग उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, वहाँ डिटेल आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिलिट्री सर्विसेज के बारे में। आपको पता है कि मिलिट्री सर्विसेज में भी काफ़ी वैकेंसीज जो है वो आती है। यहाँ पे गाइज इनका नोटिफिकेशन आया है जिसमें इन्होंने जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो मेंशन किया है, और सारी वैकेंसीज को मिला के 7214 वैकेंसीज है। इसमें से कई सारी जो वैकेंसी है वो इंजीनियर्स के लिए भी है, तो ये डेफिनेटली इंजीनियर्स के लिए गुड न्यूज़ है। क्योंकि गाइज अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारी कंट्री में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही है, और धीरे धीरे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो वापस बढ़ने लगी है। और उसका आपने असर देखा होगा, पीएमओ ने अनाउंस भी किया था 10 लाख से ज़्यादा रिक्रूटमेंट जो है वो होने वाली है, और वो चल रहा है प्रोसेस, काफ़ी सारी उसमें से हो भी चुकी है। तो गाइज, इलेक्शन ईयर भी है 2024 में, तो इन सबको देख के मैं यही बोलूँगा कि यार ये 2023-24 वाला जो साल है ये आप लोगों के लिए, कैरियर के लिए सबसे बेस्ट ईयर हो सकते हैं। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, और जितने भी आपके फॉर्म वगैरह आते हैं उनको भरते रहो, और अपने जो है आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने हैं। अगर जो एग्ज़ाम है उनको आप अटेम्प्ट करोगे तो कोई ना कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपका लक फैक्टर काम करेगा, और डेफिनेटली आप उसमें सेलेक्ट हो जाओगे। एग्ज़ाम आपको सारे देने हैं, बट मेन फोकस आपका मेन एग्ज़ाम पे होना चाहिए, गेट के एग्ज़ाम पर। गेट के एग्ज़ाम पर फोकस है, इट मीन्स आप सारे एग्ज़ाम में की जो प्रिपरेशन है वो कर पाते हैं, उसके साथ ही थोड़ा बहुत अलग से पढ़ गए। तो गाइज, आज बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे अगर आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट ईयर 2023 के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट का क्या क्या जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वैकेंसीज का रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनका डिटेल नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, एसओपी वगैरह सारा लिखा हुआ है। तो हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो यहाँ से शुरू होती है। इन्होंने बहुत सारे जो है वो वैकेंसीज बताई है कि किस तरीके से वैकेंसी रहेगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जैसे कि अगर आप देखोगे डायरेक्ट वैकेंसी ऑफ जेई सिविल इंजीनियर, जेई फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, जेई फॉर क्वालिटी सोर्स एंड कंट्रोल। इसके बाद ये सारी वैकेंसीज भी निकली है। उसके अलावा और भी बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज है जो डिफरेंट कैटेगरी के लिए है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है जेई के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन सब में वैकेंसीज निकली हुई है। और ये वैकेंसीज है डेफिनेटली आप लोगों के पास एक अच्छा कैरियर ऑप्शन आपको दे के जा सकती है। ये नोटिफिकेशन कई बच्चों को थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि गाइज ये आप सबको पता है कि हर साल एसएससी का एग्ज़ाम होता है, और उसके थ्रू जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट होती है। कई सारे जो बॉडीज़ होती है वो अपना डिफरेंट एग्ज़ाम भी कंडक्ट करती है, लेकिन कई सारी जो बॉडीज़ होती है वो एसएससी जेई के थ्रू भी लेते हैं। एसएससी जेई का एग्ज़ाम होता है, अभी 2023 में भी होने वाला है। तो गाइज, इन्होंने 2023 से कितनी वैकेंसीज़ को ये फिल करने वाले हैं वो वैकेंसीज़ की लिस्ट इन्होंने दी है। तो इसका मतलब यह है कि एसएससी जेई से बहुत सारे अच्छे रिक्वायरमेंट आएंगे, बहुत अच्छा नंबर आएगा। जब यहाँ पे इतनी वैकेंसीज आ सकती है तो सोचो कि ओवरऑल सारी बॉडीज़ को मिला के कितनी वैकेंसीज आएगी। तो आपको वो एग्ज़ाम भी अटेम्प्ट करना है, डेफिनेटली आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे अगर आप गाइज बात करेंगे चीफ इंजीनियर और इन सब के लिए लिखा हुआ है, तो देखो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रमोशन से इतना फील होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से 145 एसएससी जेई एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट होने वाली है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बाइफरकेट भी किया हुआ है। ऐसे ही जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए 53 वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा एसएससी से। बाकी प्रमोशंस जो है होते हैं नीचे से ऊपर, उनका भी मेंशन है। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर क्वालिटी सोर्स एंड कंट्रोल का देखोगे, इसमें भी आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 117 एसएससी जेई से इसका रिक्रूटमेंट होने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज है जो डिफरेंट कैटेगरी के लिए हैं। एमटीएस की यहाँ पे वैकेंसी है, सीएमडी, स्टेनियो, यूडीसी, एलडीसी, इन सब की वैकेंसीज भी यहाँ पे है। यहाँ पे मेटल रीडर, केन मैन, मेल और बहुत सारी वैकेंसीज है, लेकिन जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी जो है वो हमारे लिए काम की है। सारी ओवरऑल देखोगे तो 7258 वैकेंसीज है, लेकिन इसमें से कई सारा जो नंबर्स है वो इंजीनियर्स के लिए भी है। और गाइज, मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि 2023-24 में बहुत सारे रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। ऑलमोस्ट पीएसयू में भी काफ़ी पीएसयू ने रिक्रूटमेंट किया है। इसरो का एग्जाम होने लगा है, बार्क का होने लगा है। मिलिट्री में आपने देखा होगा आर्मी और नेवी के फॉर्म निकले हैं जो इंजीनियर्स के लिए निकले हैं। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, आप लोगों को बस फोकस रखना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। देखो बहुत सारे रूमर्स फैलते हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रिपरेशन को हार्म कर देते हैं, आपको लगता है कि हमारा फ्यूचर नहीं है अब। और एक चीज़ ये भी हुई है कि अब जो कंपटीशन है वो भी कम हो गया है गेट में। अगर आप देखोगे गेट 2023 को कंपेयर करोगे पिछले साल वाले गेटों से, तो इसमें कम नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि जो रिक्रूटमेंट है वो उसी लेवल की चल रही है जो पास्ट के 4-5 सालों में थी। और आईआईटी की एमटेक की सीटें भी उतनी हैं, इवन इंक्रीज हो गई है। बहुत सारे न्यू कोर्सेज
ऐड हो गए हैं, तो कंपटीशन लेवल कम हो गया है पहले से। तो ये तो अच्छी बात है, आप लोगों को इससे परेशान नहीं होना कि कम नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्ट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ये तो फायदे की बात है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे गाइज, इस वैकेंसियाँ जो है ये एसएससी जेई से फिल होगी। और डेफिनेटली गाइज, अगर आप एसएससी जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इंजीनियर्स वाला का चैनल भी है, उस पर बहुत सारा कंटेंट आता है, आप वो फॉलो कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बोलूँगा कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके बाद आपका कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं बचता है जिसमें टेक्निकल एग्जाम हो और आपका सिलेबस जो है कहीं पे अटके, क्योंकि गेट का एग्जाम जो है वो मैक्सिमम प्रिपरेशन होती है, उसमें सारे सवाल और आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी आप फिर अगर मान लो कोई एग्जाम अलग दे रहे हो, पीएसयू दे रहे हो, स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहे हो जूनियर इंजीनियर के लिए, तो उसके लिए आप इंजीनियर्स वाला फॉलो करें, वहाँ पे आपको करंट अफेयर और थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने होते हैं, वहाँ पे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सो गाइज, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।